हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। एंड आज मैं शायद बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूं, मुझे खुद को ऐसा लग रहा है। बट आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं उस थ्रेटनिंग से डर के मैंने इतना लेट वीडियो बनाया। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिज़ी थी और उस थ्रेटनिंग के बारे में ही मुझे आज थोड़ा सा बात करना है। और एक जनरल सा टॉपिक मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर अब खुल के बात करनी चाहिए। जैसे कि मैंने देखा, पहले मुझे लग रहा था कि सिर्फ मुझे ही ये थ्रेटनिंग मिल रही है। एक्चुअली ये वाला थ्रेटनिंग कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ऑब्वियसली थोड़ा तो मैं परेशान हुई और थोड़ा सा मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ फील होगा और ऑब्वियसली कुछ मुझे लीगल एडवाइस भी मिल सकता है। दैट्स वाई हमने शेयर किया। इससे पहले भी मुझे एक्चुअली ऐसे कमेंट आ रहे थे, काफ़ी टाइम से आ रहे थे। मैं आंसर करती थी, इग्नोर करती थी। फिर कुछ टाइम बाद देखा मैंने कि दूसरे चैनल के ऊपर भी ये जो थ्रेटनिंग है ये आती रहती हैं। आई थिंक एक बार मैंने ए फॉर ऑटिज़म, हाँ, ईना जी के चैनल के ऊपर वो थ्रेटनिंग देखा था। उन्होंने शायद वो कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, उन्होंने भी, हालांकि काफ़ी अच्छा आंसर वहाँ पे उन्होंने दिया था। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा खुल के बात करनी चाहिए गाइस, ताकि मैं आज के वीडियो में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनिंग थेरेपिस्ट लोगों से भी करना चाहती हूँ। हम सबको सेंटर में रख के ऑटिज़म मदर को और यूट्यूबर्स को और थेरेपिस्ट को के नज़रिए से थोड़ा सा सोचने की कोशिश मैं कर रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम से, ये जो 3-4 दिन थे, मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है। और मुझे ये चीज़ भी थोड़ा बुरी लग रही है कि थेरेपिस्ट लोग इस तरह से चैनल्स के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। हालांकि ये जो थ्रेटनिंग आती हैं इसका कुछ भी मतलब आप बोलो तो ये जो केस वगैरह है या कुछ भी नोटिस सेंड करना, तो ये एक्चुअली तो पॉसिबल नहीं है। मतलब इनसे हम लोगों को डरने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि बच्चों को नुकसान हो जाए। तो कुछ भी ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखाई जाती है जो कि किसी बच्चे के लिए अकेले करना जो है वो मतलब उसको कुछ डेंजर हो। तो ऐसे में कोर्ट केस बनना या कोई भी नोटिस, इसका कुछ मतलब रह नहीं जाता है। आई थिंक ये चीज़ें थेरेपिस्ट लोगों को भी पता हैं। आई डोंट नो व्हाई फिर भी वो ऐसे मैसेजेस क्यों करते हैं। आई थिंक थोड़ा सा डराने के लिए, ताकि हम लोग थोड़ा सा पीछे हट जाएं। हालांकि मैं डरने वाली नहीं थी। अगर होता भी था, लीगल नोटिस आता भी, तो क्या रास्ता था हमारे पास? हम लोग लड़ते, फाइट करते और क्या करते। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो डिलीट होता या चैनल डिलीट होता, और उससे ज़्यादा क्या होता गाइस। लेकिन आज थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ मैं थेरेपिस्ट लोगों से कि ये जो थोड़ा सा मतलब एक वॉर सा बनता जा रहा है ऑटिज़म मदर के जो यूट्यूब चैनल्स हैं और थेरेपिस्ट के बीच में, मतलब हर बार ये बताने की कोशिश करना कि हम लोग कैसे एक्टिविटीज़ जो हैं वो बता सकते हैं, हमारे पास डिप्लोमा नहीं है, हमारे पास डिग्री नहीं है, नॉलेज नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ठीक है, आपने डिप्लोमा किया है, आपके पास नॉलेज है, आप एक थेरेपिस्ट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक ऑटिज़म मदर का एक्सपीरियंस आपका जो प्रोफेशन है उसके सामने कहीं भी कंपटीशन में आता है या फिर उससे कम है। क्योंकि मैं खुद एक ऑटिस्टिक बच्चे की मदर हूँ और मुझे पता है कि जो चीज़ हमें नहीं मिली स्टार्टिंग में, जो ऑटिज़म का एक थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो एक पेरेंट को होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी थेरेपिस्ट उस नॉलेज को प्रोवाइड करता है। या हम ये बोलें कि थेरेपिस्ट के पास टाइम ही नहीं होता है कि वो इतना साइंटिफिकली तरीके से हर पेरेंट को समझा पाए कि सेंसरी इश्यूज़ क्या होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ क्या होते हैं, या फिर ऑटिज़म को वाइड तरीके से एक्सप्लेन कर सके। जबकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। स्टार्टिंग में ये सारा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया, जब मुझे वो नॉलेज मिला उसके बाद एक्चुअली मैं अपने बच्चे को और भी अच्छे तरीके से हेल्प कर सकी। अदरवाइज़ आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपको क्या करना है। आप खाली ओटी की एक्टिविटीज़ तो करवाते रहते हो, लेकिन अपने बच्चे से डील कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, ये एक ऑटिज़म मदर जिसका बच्चा बड़ा हो चुका है या उसने कुछ अचीव किया है, उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो मैंने कभी भी थेरेपिस्ट की इम्पोर्टेंस जो है उसको कभी इग्नोर नहीं किया है। मैं हर वक्त हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि डायग्नोसिस कराइए, ओटी कराइए।
तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक थेरेपिस्ट को कम आंका जा रहा है। ओटी की उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। एक थेरेपिस्ट एक प्रोफेशन होता है, प्रोफेशनल मतलब एक पर्सन है, तो ऑब्वियसली वो इन एक्टिविटीज़ को और भी अच्छी तरह से आपको समझा सकता है, करा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बट एक थेरेपिस्ट से मैं ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, सिर्फ अपने ही एरिया के बारे में सोच रहे हो आप? पूरे इंडिया में ये सच्चाई है आज की पूरे इंडिया में बहुत कम थेरेपिस्ट हैं। थेरेपिस्ट तो छोड़ो, ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, जैसा कि बाकी कंट्रीज़ में हम लोग देखते हैं। उसी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं स्कूल्स में, पब्लिक प्लेसेस पे, बिकॉज आम जनता जो है उसको ऑटिज्म के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। इसका जो खामियाजा है वो ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है, खुद ऑटिस्टिक बच्चों को भुगतना पड़ता है, बिकॉज उनकी जो सोशलाइजेशन है, जो सपोर्ट उनको, जो नॉर्मल बच्चों को जो सपोर्ट सोसाइटी से मिलता है, वो उन बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत कम थेरेपिस्ट इंडिया में अवेलेबल हैं, इनफैक्ट रूरल एरिया में तो है ही नहीं। और मैंने खुद कमेंट्स में देखा है जहाँ पे लोगों की जॉब अफेक्ट हो रही है, शिफ्ट कर रहे हैं ओटी के चक्कर में, और मतलब फाइनेंशियली कुछ लोग अनस्टेबल हैं, और कितना कितना दूर तक लोग ट्रैवलिंग करते हैं, फिर भी चलो अवेलेबल हो जाती होगी। और कुछ लोगों को तो कोई ज़रिया ही नहीं है अवेलेबल होने का, थेरेपिस्ट के अवेलेबल होने का। तो ऐसे केसेस में आप बताओ, यहाँ पे क्या एक ये सेल्फिशनेस नहीं लगती है कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि हम लोग एक्टिविटी शेयर कर रहे हैं, और उसके लिए आप वो, मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि आप लोग खुद अपनी नेगेटिव इमेज जो है वो ऑटिस्टिक जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में बना रहे हो गाइस। जिस तरह से हम लोग YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट ऑलरेडी YouTube प्लेटफॉर्म पे हैं, आप लोग भी आ सकते हो ना। एक पल के लिए आप अपना प्रोफेशन जो है थोड़ा सा साइड में रख के एक मतलब एक होल एज ए एक इंडियन एक कंट्री के बारे में सोचो गाइस। अगर आज की डेट में बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऑटिज्म मदर्स हैं, खुद थेरेपिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा अच्छा अवेयरनेस चल रहा है, यूट्यूब आज हर किसी के पास है, रूरल एरियाज़ में भी है। तो सोचो ऑटिज्म की जो अवेयरनेस है वो कितने अच्छे तरीके से बढ़ रही है। तो बजाय नेगेटिव कमेंट करने के, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म पर आइए और हम सब साथ मिलके ऑटिज्म के लिए जो सोसाइटी है उसको हम लोग अवेयर करें गाइस। ये बात मैं फिर कहूँगी गाइस कि भले ही आप थेरेपिस्ट हो, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, हमसे कहीं ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को होगा गाइस, पर वो जो पेन है ना एक ऑटिस्टिक बच्चे की मदर होना या फादर होना, वो आप उन जो पढ़ाई जो आपने बुक्स से की है ना वहाँ से फील नहीं कर सकते गाइस। वो नहीं फील कर सकते आप। वो जो घुट घुट कर जीना होता है ना, वो जो हम लोग महसूस करते हैं अपने ही बच्चे की मदर होके, अपने ही बच्चे को समझ ना पाना, एक बंद बॉक्स की तरह सब लगता है। हम लोग वेट करते रहते हैं कि कब हमारा बच्चा हमसे इंटरेक्ट करेगा, कब मेरा बच्चा मुझे माँ बोलेगा। ये जो घुटन है ना, ये जो पेन है, इसका आइडिया आप लोग ज़रा भी नहीं लगा सकते हो गाइस। और आप लोग तो खुद जानते हो कि ऑटिज्म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। तो फिर क्यों गाइस, क्यों? मैं खुद एक ऑटिस्टिक बच्चे की मदर हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ गाइस, उस पेन को थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए और अपनी नेगेटिव इमेज मत बनाइए गाइस। साथ दीजिए, उन बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आज YouTube के ऊपर अवेयरनेस होती है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो शायद एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए बहुत ही एक सुरक्षित सा माहौल बनेगा, एक फेवरेबल सा माहौल बनेगा। बिकॉज ये चीज़ भी आपने फील नहीं की होगी जैसे मैं फील करती हूँ ना अपने बच्चे में, कि मतलब वो चाहता है कि लोग मेरे साथ बातें करें, मैं लोगों के बीच में जाऊं, लेकिन जब लोग उसको समझते नहीं हैं तो उसका जो दर्द है, उसका जो मेल्टडाउन है, वो सिर्फ मैंने देखा है और मुझे ही पता है कि उस दुख को मैं कैसे बर्दाश्त कर पाती हूँ। अभी कल की ही बात है, मतलब वो इतना, आजकल मुंबई में बारिश है, बाहर हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं, तो कल उसका दोस्त घर पे आया, तो घर पे आके उसके साथ 1 घंटा खेला, लेकिन वो उसको जाने नहीं दे रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे,
उसका फ्रेंड चला गया, उसके बाद वो 2-3 घंटे तक रोता रहा गाइस। हम लोग उसको टैकल करते रहे, किसी भी तरीके से नहीं मान रहा था। तो देखो कितना मिस करता है वो उस चीज़ को। तो अर्नब तो बोल भी पाता है, कुछ बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए गाइस। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई थेरेपिस्ट है तो वो भी सजेस्ट करे। बजाय इसके आप लोग, एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि थेरेपी के जो चार्जेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि किसी आम पर्सन के लिए तो वो अफोर्ड करना ही मुश्किल है गाइस। हालांकि जब आप YouTube पे आते हो तो पेरेंट्स को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, और ख़ुद कई थेरेपिस्ट हैं जो YouTube के ऊपर हैं। तो फिर ऑब्वियसली थेरेपी क्लिनिक्स में लोग कम जाएंगे, इट्स ऑब्वियस, बिकॉज ये इतना ईजी नहीं है। मेरे हस्बैंड खुद एक गवर्नमेंट जॉब मतलब वो करते हैं, तो हम लोगों के लिए भी वो मुश्किल हो जाती थी चीज़ गाइस, वो बहुत मुश्किल है। ये होना चाहिए या तो आप अपने प्राइस कम कीजिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जगह पे 400 है, किसी जगह पे 800 है, किसी जगह पे 1500 है। और अभी रिसेंटली मैंने पूछा कि कुछ पता नहीं क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको 1 ईयर में 10 लाख पे करने हैं। तो अभी मतलब मुझे किसी सब्सक्राइबर से ये चीज़ पता चली, क्या दे रहे हैं उस 10 लाख में, क्या है ट्रीटमेंट, तो कुछ है ही नहीं, अभी अवेलेबल ही नहीं है ट्रीटमेंट। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए गाइस। आपकी थेरेपिस्ट कोई, आपकी जो मतलब इम्पॉर्टेंस है उसको कोई कम नहीं आंक रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि मजबूर हैं लोग, फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं या कहीं पे अवेलेबल नहीं है थेरेपिस्ट, बस इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सो आई थिंक अगर कोई थेरेपिस्ट भी है, अगर उसको कुछ बुरा भी लगा होगा तो गाइस सॉरी, रियली वेरी सॉरी, लेकिन ये सच्चाई है जो मुझे लग रहा है कि सामने रखना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आप इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेंगे गाइस। ऑटिज़म पेरेंट्स भी और थेरेपिस्ट भी प्लीज़ टेक इट एज पॉजिटिव, और सिर्फ एक मोटिव रखिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑटिज़म के लिए जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाएं। नॉट थेरेपिस्ट ही नहीं, ऑटिज़म पेरेंट भी अपने बच्चों को अंदर मत रखिए, डरिए मत, लोगों के सामने लाइए, तभी लोग समझ पाएंगे कि ये बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक्सपोजर दीजिए, टाइम के साथ चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। मुझे तो लगता है कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ पे जो चेंज है वो स्टार्ट हो गया है। तो ऑब्वियसली अभी जो हम लोग पेरेंट्स हैं, हम लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जब हमारी जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं वो बड़े होंगे तो आई होप तब तक एक अच्छा सा माहौल बनेगा हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। सो आई होप आप मुझे पॉजिटिव तरीके से लेंगे, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।